उसे थोड़ा पागल, थोड़ा बेवकूफ और थोड़ा शरारती मानते थे। तुंग तुंग कभी भी शांति से नहीं बैठा था, हर वक्त कुछ न कुछ उल्टा पुल्टा करता रहता था। कभी वह सुबह चुपके से किसी के खेत में जाकर वहाँ बहुत हक देता और फिर हंसते हुए भाग जाता। अगर खेत का मालिक उसे पकड़ लेता तो तुंग तुंग धीरे से हाथ हिलाकर बोलता, अरे चाचा, मैं तो बस अपने खेतों में खाद डाल रहा था। ये सुनकर चाचा भी जोर जोर से हंसने लगे। कभी वह किसी आंटी की साड़ी चोरी करके पहन लेता और पूरे गांव में घूमता हुआ बोलता, देखो देखो गांव वालों, तुम्हारे तुंग तुंग का नया फैशन। एक बार तो तुंग तुंग गांव के सरपंच के पास गया। सरपंच जी बोले, क्या हुआ तुंग तुंग, अब यहाँ कौन सी गड़बड़ करने आए हो? तुंग तुंग बस मुस्कुरा रहा था और अचानक उसने सरपंच जी की पगड़ी चुरा ली और भाग गया। वह सीधा एक पेड़ पर चढ़कर बैठ गया। नीचे से सब चिल्लाने लगे, अरे तुंग तुंग पगड़ी वापस दे। तुंग तुंग ऊपर से बोला, पहले पकड़ के दिखाओ तभी पगड़ी मिलेगी। पूरा गांव उसकी शरारतों से परेशान रहता था, लेकिन सच ये था कि तुंग तुंग यह सब अपनी खुशी के लिए नहीं करता था, उसे लोगों को हंसाने में बहुत मजा आता था। बहुत सालों पहले तुंग तुंग अपने मम्मी पापा के साथ इसी गांव में रहता था। उसके पापा गांव के रक्षक थे जो हर मुसीबत को दूर करते थे। तुंग तुंग हमेशा अपने पिता जैसा बनना चाहता था, लेकिन वह बहुत कमजोर था। उसके पिता हमेशा कहते थे, बेटा, लोगों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है। लेकिन तुंग तुंग कभी उन बातों को समझ नहीं पाया। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। सुबह का वक्त था। तुंग तुंग और उसके पिता खेत में काम कर रहे थे। उसके पिता बोले, बेटा, इस साल की फसल बहुत बढ़िया हुई है। दोनों बहुत खुश थे। तभी अचानक जानवरों से भरी एक गाड़ी वहाँ से गुजरी और उसका एक्सीडेंट हो गया। सारे जानवर बाहर निकल आए और गांव पर हमला कर दिया। कुछ लोगों को नुकसान पहुंचा रहे थे और कुछ फसल बर्बाद कर रहे थे। तुंग तुंग के पिता यह सब देखकर तुरंत घर के अंदर गए और अपना हथियार लेकर बाहर आए। तभी तुंग तुंग उनके सामने आया और बोला, मत जाओ ना पापा, बाहर बहुत खतरा है। उनके पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। उन्होंने फिर वही बात कही, बेटा, कभी कभी लोगों की खुशी में ही अपनी खुशी होती है। तुंग तुंग चुप हो गया। उसके पिता धीरे धीरे जानवरों की तरफ बढ़े। उन्होंने अपनी पूरी जान लगा दी उन्हें भगाने में। आखिरकार सारे जानवर भाग गए, लेकिन तुंग तुंग के पिता बहुत घायल हो गए। तुंग तुंग दौड़ता हुआ उनके पास आया। पापा, आप ठीक हो ना? उन्होंने धीरे से कहा, बेटा, तुम मुझसे एक वादा करो। कैसा वादा पिताजी? तुम हमेशा हंसते रहोगे और सबको हंसाते रहोगे। तुंग तुंग की आंखों में आंसू आ गए। मैं वादा करता हूँ पापा, मैं हमेशा खुश रहूंगा और सबको भी खुश रखूंगा। ये सुनकर उनके पिता मुस्कुराए और हमेशा के लिए उसे अलविदा कह दिया। उस दिन के बाद तुंग तुंग बदल गया। उसने रोना छोड़ दिया और कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए वह कभी नहीं रोएगा। अब वह रोज सुबह उठकर उल्टे सीधे काम करता, सिर्फ इसलिए ताकि लोग उसे देखकर हंस सकें। लेकिन उसके दिल का दर्द किसी को नहीं पता था। फिर एक दिन उसका जन्मदिन आया। तुंग तुंग अकेला गांव में घूम रहा था। लोग उसे देख रहे थे, लेकिन किसी ने उसे विश नहीं किया। उसके चेहरे पर उदासी थी, लगता है किसी को याद नहीं। वह चुपचाप घर वापस लौट गया। लेकिन जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा घर में बहुत भीड़ है और एक टेबल पर बड़ा सा केक रखा हुआ है। सब लोग एक साथ चिल्लाए, हैप्पी बर्थडे तुंग तुंग। तुंग तुंग की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन इस बार ये आंसू दर्द के नहीं, खुशी के थे।